आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, चमोली पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही, स्कूल कॉलेजों को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 6587 पहुंच गया, वहीं 70 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 6587, स्वस्थ 3758, एक्टिव 2759, मौतें 70। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1480, नैनीताल 1024, टिहरी गढ़वाल 511, हरिद्वार 1290, उधम सिंह नगर 1163, पौड़ी गढ़वाल 199, अल्मोड़ा 280, बागेश्वर 99, चमोली 85, पिथौरागढ़ 108, रुद्रप्रयाग 70, उत्तरकाशी 178, चंपावत 101। मौसम समाचार। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब होता नजर आ रहा है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से आए दिन बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आज भी प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलग अलग जनपदों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी जनपद का नाम शामिल है। कहते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में डीजल पेट्रोल के दाम में बदलाव हुआ है, जबकि हल्द्वानी में आज डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 44 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 60 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 84 पैसा, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 3 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 10 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 97 पैसा। डीजल के कल के दाम थे 73 रुपए, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 45 पैसा। हल्द्वानी की बात करें तो पेट्रोल के कल दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 9 पैसा। डीजल के कल हल्द्वानी में दाम थे 73 रुपए 65 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही है। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। इंटरमीडिएट के 95,645 छात्र पास हुए हैं। इंटर का रिजल्ट 80.26% रहा। हाई स्कूल रिजल्ट 76.73% रहा। हाई स्कूल में टिहरी के गौरव सकलानी ने 98.20% अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिज्ञासा 97.80 अंकों के साथ हाई स्कूल में दूसरे स्थान पर रही। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण पर कैबिनेट मुहर लगाएगी। कैबिनेट में निजी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट के मामले में बनी कैबिनेट उप समिति आज रिपोर्ट भी सौंपेगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में युवा पेशेवर नीति, जिसमें तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने जाने के प्रस्ताव के साथ ही कृषि विभाग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन और राजस्व से संबंधित मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं चमोली में बादल फटने से घाट विकास खंड में हुई तबाही के बाद राहत में जुटी एनडीआरएफ। प्रदेश में मानसून सीजन में बादल फटने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। चमोली जनपद के घाट विकास खंड में भी बादल फटने की घटनाओं से काफी तबाही हुई है। पडेर गांव के तिंदो तोक में जहां एक महिला की मौत हो गई है, वहीं जनपद के 8 मार्ग भी बाधित हो गए हैं। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को बहाल करने में जुटी। वहीं काशीपुर में एसपीओ, होमगार्ड और पीआरडी जवानों के साथ मारपीट, 30 ज्यादा के खिलाफ होगी एफआईआर। काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र में एसपीओ, होमगार्ड और पीआरडी जवानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो तेजी से मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगले 48 घंटे रहेंगे चुनौती भरे, फील्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश। उत्तराखंड में मानसून के कारण भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। प्रदेश में 48 घंटे के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चमोली पिथौरागढ़ में 2 की मौत, 1 लापता। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और चमोली के घाट ब्लॉक के गांव में मलबे में दबकर 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि रेस्क्यू टीम में 1 लापता महिला की तलाश में जुटी हुई है। चमोली के पडेर गांव में मलबे की चपेट में आने से एक मकान ध्वस्त हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी 12 साल की बेटी घायल हो गई। उधर पिथौरागढ़ जिले में जारा जिबली में मलबे की चपेट में आने से एक घर ध्वस्त हो गया। घटना में एक महिला लापता हो गई, जबकि मेतली गांव में पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर स्कूल खोलने की पैरवी।
बेसिक और जूनियर कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई अनुपयोगी और नुकसानदेह बताते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसे तत्काल रोकने की मांग की। संघ ने स्कूल खोलने की पैरवी करते हुए 8 से 10 के छात्र के बैच में कक्षाएं शुरू करने का सुझाव दिया। दून में पीजी की 11 सीटों पर प्रवेश का मौका। दून मेडिकल कॉलेज में खाली चल रहे पीजी की 11 सीटों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर एम के पंत ने बताया कि नीट पीजी पास छात्र इन सीटों पर प्रवेश के लिए सभी प्रमाण पत्रों के साथ कॉलेज पहुंच सकते हैं। चक्राता हाईवे पर 11 घंटे फंसे रहे वाहन। जौनसार बावर का मुख्य मोटर मार्ग कालसी चक्राता हाईवे जजरेड़ में पहाड़ी दरकने से 11 घंटे तक बंद रहा। सोमवार रात से लेकर मंगलवार तक मार्ग बंद रहने से हाईवे पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मंगलवार सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर तक लोगों को मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ा। RIMC में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के जुलाई सत्र 2021 के लिए प्रवेश परीक्षा CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज राजपुर रोड में 1 और 2 दिसंबर को होगी। जो उम्मीदवार परीक्षा देना चाहते हैं वह कमांडेंट राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून खाते में ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म मंगवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से मयूर विहार देहरादून स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे। परीक्षा के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिनके माता पिता सामान्य रूप से उत्तराखंड में निवास कर रहे हों। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को 11 वर्ष 6 माह से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी। प्रवक्ता काउंसलिंग पहले रिक्त पदों के लिए होगी। प्रोन्नत प्रवक्ताओं की काउंसलिंग में अतिथि शिक्षकों को राहत देने से उपजे विवाद में सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। सरकार का इरादा पहले स्कूलों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर तैनाती शुरू करने का, इसके बाद जरूरत पड़ने पर अतिथि शिक्षकों के पदों पर भी काउंसलिंग कराई जाएगी। गंगोत्री धाम के दर्शन पर तीर्थ पुरोहितों ने लगाई रोक। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। पुरोहितों ने कहा है कि राज्य और राज्य से बाहर के कोई भी श्रद्धालु आज से 15 अगस्त तक गंगा के दर्शन नहीं कर सकेंगे। यह सूचना पुरोहितों ने मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को पत्र के माध्यम से दी। भालू से भिड़ी महिला दराती से किए वार। विकासखंड के कंडारा गांव की महिला भालू के हमले में घायल हो गई। हालांकि महिला ने जान बचाने के लिए साहस दिखाते हुए भालू पर दराती से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे भालू भागने को मजबूर हुआ। लेकिन महिला भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। एयरलिफ्ट कर एम्स पहुंच सकेंगे घायल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने मंगलवार को एयर एम्बुलेंस सेवा की ट्रायल लैंडिंग सफल रही। एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जिसमें हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। इससे राज्य के विभिन्न इलाकों में आपदा के समय घायल होने वाले लोगों को सुगमता से इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा सकेगा। उत्तराखंड आने को 7 अगस्त तक पास नहीं। उत्तराखंड आने के लिए अगले 7 अगस्त तक कोई नया पास जारी नहीं हो पाएगा। देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट के जरिए हर दिन राज्य में आने वालों के लिए 1500 पास जारी किए जा रहे हैं, जो 4 दिन पहले ही 7 अगस्त के लिए बुक हो गए हैं। त्योहार के मौके पर और अन्य किसी काम से उत्तराखंड आने का कार्यक्रम बनाने वालों ने अगर पास के लिए आवेदन नहीं किया था तो 7 अगस्त तक उनके पास कोई मौका नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 7 अगस्त के बाद ही पास की व्यवस्था हो सकेगी। उत्तराखंड में 10 दिन पहले तक बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग हर रोज वापस लौट रहे थे। इसकी वजह थी कि पहले स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पास जारी होने की लिमिट तय नहीं थी। राफेल आज भारत की धरती को चूमेंगे। फ्रांस से 7000 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद राफेल बुधवार सुबह भारत की धरती को चूमेंगे। भारत आने वाले 5 राफेल में 3 सिंगल सीटर और 2 टू सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर राफेल की जोरदार अगवानी के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दून से टिहरी श्रीनगर के लिए हेली सेवा आज से। जौलीग्रांट हवाई अड्डे से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवा बुधवार से शुरू हो रही है। यह सुविधा सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत सेवा को बुधवार सुबह हरी झंडी दिखाएंगे। लुमटी गांव में रेस्क्यू के लिए बुलाई सेना। बंगापानी तहसील में आफत की बारिश के बाद लुमटी गांव में 80 से अधिक लोग संपर्क मार्ग ध्वस्त होने से गांव में ही फंस गए हैं। गांव की दोनों तरफ गधेरों के उफान में होने व भूस्खलन के कारण ग्रामीणों का सुरक्षित स्थान पर जाना भी मुश्किल हो गया। प्रशासन ने ग्रामीणों के रेस्क्यू के लिए सेना से मदद मांगी है, लेकिन बदहाल रास्तों के कारण सेना के जवान भी गाँव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। 41 परिवारों ने जंगल में गुजारी रात।
बंगापानी तहसील के बरम से लेकर मोरी गांव का 10 किलोमीटर क्षेत्र में आसमानी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। 6 से अधिक गांवों के 41 से ज्यादा परिवारों के सदस्यों ने आपदा से अपने परिवार को सुरक्षित बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। लोग घरों को छोड़कर जंगलों में रहने को मजबूर हैं। चाबी घोंपने पर बवाल, 150 पर केस। रामपुरा बस्ती के युवक के माथे में सीपीयू कर्मी के कथित तौर पर चाबी घोंपने के बाद गुस्साई भीड़ के बवाल करने पर मंगलवार को पुलिस ने 150 उपद्रवियों के खिलाफ कई धाराओं मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच करने और उपद्रवियों को चिन्हित करने के लिए किच्छा कोतवाल को विवेचनाधिकारी नियुक्त किया गया है। दामिनी ऐप बता देगा कहां गिरेगी बिजली। देश में आकाशीय बिजली से होने वाले जानमाल के नुकसान के लिए दामिनी ऐप कारगर हो सकता है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए आकाशीय बिजली गिरने के 30 मिनट पहले उसका संभावित दायरा और समय की जानकारी मिल सकेगी।